अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मौलवी हकीम मोहम्मद आज़म। आज बात करेंगे बलगम और रेशा के मतलब। बलगम रेशा एक ऐसा मर्ज़ है जो इंसान की ज़िंदगी को तंग करके रख देता है। अक्सर लोगों को नज़ला ज़ुकाम और खांसी की बीमारियों में बलगम की शिकायत बहुत होती है। ये सूरत हाल काफ़ी तकलीफ़देह होती है। बलगम की वजह से दिमाग और नज़र कमज़ोर होती है। बलगम हर इंसान में होता है और हर जिस्म के लिए ज़रूरी भी होता है, जो कि मुख्तलिफ़ टुकड़ों के लिए रुकावट और प्रोटीन अपने अंदर रखता है, जो कि हवा में मौजूद जरासीमों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। मगर खांसी की सूरत में इसकी मकदार बढ़ जाती है, जो कि किसी मसले का अंदिया हो सकती है। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, जैसे एलर्जी, नाक, गले या फेफड़ों में खराश, निज़ाम हाज़मा के मुख्तलिफ़ मसाइल, तंबाकू नोशी, फेफड़ों के अमराज जैसे नमूनिया या कैंसर वगैरह का नतीजा हो सकती है। बलगम रेशा को जो कम करती है, जो बहुत ज़बरदस्त इसके लिए ग़िज़ाएँ हैं जो हम लोग इस्तेमाल करवाते हैं। हम अपने पेशेंट्स को बताते रहते हैं कि अगर ये ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर लें तो अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से बलगम रेशा काफ़ी हद तक जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है। उसमें मछली, कद्दू, ग्रेपफ्रूट, अनानास, सेब, लीमू, खीरे, अदरक, प्याज, लहसुन और जैतून के तेल जैसी ग़िज़ाएँ जो हैं इसमें मदद फ़राहम करती कि अगर इनका इस्तेमाल कर लिया जाए तो रेशा काफ़ी हद तक जो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो बलगम और रेशा है वो पतला होता है, वो डिज़ोल्व होता है, खुद ही डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है। पानी की मकदार को ज़्यादा कर देना चाहिए। इनसे जिन चीज़ों के लिए जो रोक दिया जाता है कि आप उनसे एहतियात की जाती है कि अगर इन चीज़ों से एहतियात कर ली जाए तो उनमें सबसे पहले केमिकल्स, परफ्यूम, आलूदगी, डस्ट, ठंडा पानी, चावल, इन चीज़ों से कोशिश करें बचा जा सके तो मैं समझता हूँ बलगम को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आज जो आपके सामने नुस्खा लेकर आया हूँ, आप इस नुस्खे की बदौलत आपकी बलगम, खांसी और आवाज़ का बैठ जाना और गले में बलगम का फंस जाना, इनके अमराज के लिए हमेशा के लिए आपकी जान छूट जाएगी। अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा बलगम था और उन्होंने इस कावे को इस्तेमाल करा, वो लोग जो निबलाइजेशन करवाते थे, जो भाप लेते थे, जो पंप लगाते थे निबलाइजेशन में, बाद को पंप में ऐसी ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, वो पंप लगा रहे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ना करे कोई दमे का मरीज़ हो गया या अल्लाह ना करे कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होगी। इन चीज़ों से बचे मेरा भाई। आप जो चीज़ें मैं कावा बता रहा हूँ, इसके इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से किसी के अंदर कोई बलगम और रेशे का मसला नहीं रहेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बलगम रेशे की वजह से नज़र का मसला आ जाता है, बाल वाइट हो जाते हैं, जिनके हाथों में पसीना आ जाता है, बलगमी जिस्म बन जाता है। इसको आप इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से। ये कावा इस्तेमाल करने के बाद किसी मरीज़ के अंदर किसी किस्म का जो है वो बलगम, उसकी जो है तादाद जो है, उसकी जो क्वांटिटी है, उसको आप डिज़ोल्व कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नंबर 1 पे ले लें, 2 कप पानी के लें। 2 कप पानी के अंदर दारचीनी, लौंग, छोटी इलायची, सौंफ, खुश्क पुदीना, कलवंजी, बनफशा जड़ी बूटी मार्केट से मिलती है, बहुत इजी तरीके से मिल जाती है। आप बोल दें बनफशा जड़ी बूटी, इसके साथ अदरक डालें। इस पानी को अच्छे तरीके से पकाएं और हल्की आंच पे इसको पकने दें। जब ये आहिस्ता आहिस्ता पकें, इसको हल्के आंच पे पकाएं। जब 1 कप पानी का रह जाए तो उसके अंदर आधी चम्मच शहद मिला के आप रोज़ाना 2 टाइम पिएँ इसको। सुबह नाश्ते के बाद, जिनको बलगम बहुत ज़्यादा हो गया है और वो इससे तंग हो चुके हैं, वो 2 टाइम पिएँ, सुबह नाश्ते के बाद, और रात को भी कावा लें। खाने से पहले ले लें, खाने के बाद ले लें, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, किसी टाइम भी ले लें, लेकिन 2 टाइम लें। और जिनको बलगम कम है वो 1 टाइम इसको इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से इससे आप लोगों का बलगम का मसला बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा आपका या आपका दोस्त कोई किसी और प्रॉब्लम में मुब्तला है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स है, किसी के साथ कोई और वजूहत है, आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, हम आपकी बेहतर रहनुमाई करेंगे। नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।